जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में। तो आज की बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ चुकी हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में आजकल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला काफी सुर्खियों में है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ बॉलीवुड कलाकारों की करतूतों का भी इसमें पर्दाफाश होने वाला है। इन सारी खबरों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी सुशांत सिंह के असली कातिलों का पर्दाफाश होते देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारत माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 मुख्य खबरों पर। पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट से हुई है धोखाधड़ी तो सारे पैसे मिल जाएंगे तुरंत वापस। आरबीआई ने बताया इसका बहुत ही आसान तरीका। जी हां, आपको बता दें, डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जहां गैर कानूनी ढंग से बैंक अकाउंट से अनाधिकृत लेनदेन होते हैं, इसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड की परिभाषा दी गई है। हैकर्स आपके अकाउंट की डिटेल हासिल करके उससे पैसे निकाल लेते हैं। अकाउंट में सेंध लगने के बाद अक्सर लोग बस यही सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। ज्यादातर लोगों के मन में अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो पैसा कैसे वापस मिलेगा। साथ ही बैंक खाते से पैसा निकालने पर शिकायत कर भी दी तो बैंक पैसे कहां से वापस लौटाएगा। दरअसल बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड के मद्देनजर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा और वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी लोगों को सीधे कवरेज दे रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 1 अक्टूबर से फ्री राशन देने के लिए अब कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुशखबरी सरकार ने दी है। जी हां, आपको बता दें, राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आधार से लिंक हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को राशन दुकान पर राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड के नंबर से ही दुकानदार उपभोक्ताओं को उसके हिस्से का अनाज दे देगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के बाद से ही ऐसे लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उन्हें भी फ्री राशन देने की घोषणा की थी। दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांट रही है। यह योजना पहले 3 महीने के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने नवंबर तक बढ़ा दिया। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 1 अक्टूबर से रेलवे चला रही है 50 जोड़ी ट्रेन, किराया होगा माफ। जी हां, आपको बता दें, अगर आपको भी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद समेत अन्य शहरों के लिए ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो यह खबर आपको थोड़ी राहत देने वाली है। रेलवे इसी वीक दिल्ली, हावड़ा, गोरखपुर, कानपुर, मुंबई, पटना, कानपुर, सूरत समेत देश के विभिन्न रूटों पर 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें और चलाने जा रहा है, जिसमें सभी को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगी। रेलवे ऑफिसर्स के मुताबिक मुंबई, सूरत, अहमदाबाद रूट पर चलाई गई सभी स्पेशल व क्लोन ट्रेनें अगले 2 महीने तक फुल हो चुकी हैं। पैसेंजर्स की समस्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो एम्स ने सीबीआई को सौंपी सुशांत की प्राइमरी रिपोर्ट। मौत को लेकर खुलेंगे कई राज। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद सीबीआई के कहने पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एम्स की मेडिकल पैनल बनाई गई थी ताकि पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का बारीकी से विश्लेषण किया जा सके। वहीं सीबीआई ने बयान जारी कर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है। सीबीआई को ऑटोप्सी और विसरा की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सीबीआई दूसरे साक्ष्यों से रिपोर्ट का मिलान करेगी। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 1 अक्टूबर से देश में अनलॉक 5 लागू होने जा रहा है, जिसमें खुलेंगी ये 16 चीजें। सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें, भारत में अनलॉक 4 की समय सीमा खत्म होने वाली है। 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक अनलॉक 4 के तहत कई चीजों में छूट दी गई। केंद्र सरकार मेट्रो सेवा शुरू करने, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दे चुकी है। 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू होगा। इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली बात की थी। मोदी चाहते हैं कि राज्य माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर काम करे। त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अनलॉक 5 के तहत और ढील दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो भारत के मुस्लिमों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया ऐसा बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें, हज यात्रा पर हर साल भारत से जाने
आने वाले श्रद्धालु इस साल कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा सके थे। केंद्र सरकार 2021 में होने वाले हज यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर रही है। वहीं हज 2021 को लेकर सऊदी अरब की तरफ से गाइडलाइंस का इंतजार भी किया जा रहा है। इसको लेकर भारत और सऊदी अरब की अन्य एजेंसियां आपसी संपर्क बनाए हुए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हम अक्टूबर-नवंबर से हज 2021 के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहीं हम हज 2021 को लेकर सऊदी अरब की तरफ से दिशा निर्देश जारी होने का भी इंतजार कर रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ मकसूद अहमद खान ने बताया, हम अभी सऊदी अरब के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर को दिल्ली में मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की प्रक्रिया के बारे में विचार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो एसबीआई ने जारी किया हाई अलर्ट, व्हाट्सएप के जरिए भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, आपको बता दें, सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने एक अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती से आपके खाते में सेंध लग सकती है। साइबर अपराधी इस ऐप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके खाते से पैसा उड़ा सकते हैं। कोरोना काल में ऐसे अपराधों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एसबीआई ने ग्राहकों से कहा कि बैंक कभी ग्राहक को फोन करके उनके खाते की पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है। ऐसे में व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए, ईमेल मैसेज के जरिए कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाइए, आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक की ओर से कोई लॉटरी या ऑफर या लकी कस्टमर गिफ्ट नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई आपको इस तरह का लालच देता है तो सावधान हो जाइए। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए उठाया बहुत बड़ा कदम, खरीफ की फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। जी हां, आपको बता दें, कृषि बिल को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकारों को जारी कर दी है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर के पहले से ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जियों के बाद अब महंगी हुई दालें। जी हां, आपको बता दें, कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। एक और बीते 2 महीनों से सब्जियों की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। वहीं अब दालों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में दालों की कीमत 15 से 20 रुपए तक बढ़ चुकी है। पिछले साल इस अवधि में चना दाल की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन इस बार यह 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। अरहर दाल 115 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। कारोबारियों की मांग है कि सरकारी एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को सप्लाई बढ़ाने के लिए अपना स्टॉक रिलीज करना चाहिए। सप्लाई में गिरावट आई है, जबकि डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसलिए कारोबारियों में 2020-2021 के लिए आयात कोटा जारी करने की मांग की है। हालांकि सरकार का मानना है कि आपूर्ति की स्थिति ठीक ठाक है और अगले 3 महीने में खरीफ सीजन की फसल बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। इस साल बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाई जाएगी। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, आपको बता दें, सरकार प्रदूषण घटाने और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह अन्य तरह के वैकल्पिक ईंधन के ऑप्शन पर तेजी से काम कर रही है। सरकार ने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाने की इजाजत दे दी है। इस ईंधन को HCNG कहा जाएगा। ये सीएनजी की तुलना में कम प्रदूषण फैलाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए साफ ईंधन के तौर पर सीएनजी इंजनों में HCNG के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। HCNG में 18% हाइड्रोजन और 82% सीएनजी का मिश्रण होगा। मंत्रालय परिवहन के लिए साफ ईंधन के तहत कई तरह के वैकल्पिक ईंधन को नोटिफाइड कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो रेल हादसों से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने शुरू किया अनोखा अभियान। यमराज बता रहे हैं खतरे की घंटी। जी हां, आपको बता दें, भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन ने रेल यात्रियों को पटरियों के करीब रहने वाले लोगों को रेल हादसों से बचाने के लिए खास अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वेस्टर्न रेलवे यमराज नाम से एक कैंपेन चला रहा है। इसमें यमराज बनकर लोगों को पटरी पार करने में हादसे और जान जाने की खतरों के बारे में बताता है। वेस्टर्न रेलवे RPF का स्टाफ यमराज की ड्रेस में रेलवे परिसर में घूमता और लोगों को जागरूक करता दिख जाएगा। फिलहाल ये कैंपेन मुंबई में अंधेरी, बांद्रा, मालाड, बोरीवाला रेलवे स्टेशन और ज्यादा हादसों वाली जगहों पर चलाया जा रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस कैंपेन को शुरू किए जाने के बाद से रेल हादसों में कमी आई है। साथियों, जल जीवन मिशन
गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है।